अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा मौजूद हैं और हमारा आज का टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्ड जो है वो आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले बॉन्ड से एक डिफरेंट बॉन्ड है और डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मेटल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है। अगर वैसे बात कर ली जाए तो हम देखें तो गोल्ड जो है मेटल है, AU। फिर बात करें तो आयरन जो है इट इज़ ऑल्सो मेटल। उसके बाद AG सिल्वर इज ऑल्सो मेटल। दीज ऑल आर मेटल्स। अब जो है सिर्फ एक मेटल ऐसा है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जो कि लिक्विड कंडीशन में है। ये जितने मेटल्स की हम बात करेंगे ये सब सॉलिड है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है सिर्फ एक मेटल है जिसका नाम है मरकरी यानी HG। जी स्टूडेंट्स, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में पाया जाता है। अब दूसरे जो मेटल्स की मैंने आपके साथ बात की हैं उनको सामने रखते हुए हम सबसे पहले जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो हैं वो देखेंगे। मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग है दैट इज़ वेरी यूनिक काइंड ऑफ बॉन्डिंग। प्रॉपर्टीज में बात करें तो सबसे पहले याद रखें दे शो मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब है जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की चमक पाई जाती है, एक ख़ास किस्म की शाइन पाई जाती है। जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, लोहा, इसको अगर काटा जाए, कट किया जाए तो एक शाइन सी प्रोड्यूस होती है। तो जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली उनके अंदर मेटालिक क्लस्टर मौजूद है। नंबर 2, जितने मेटल्स हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर होता है, यानी इनको बॉयल करना या मेल्ट करना बहुत मुश्किल से होता है। और नंबर 3 जो है इनकी प्रॉपर्टी है ऑल मेटल्स। याद रखिएगा जितने भी मेटल्स हैं दीज आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से हीट पास होना और इलेक्ट्रिसिटी पास होना जो है वो बहुत आसान है। वी विल डिस्कस इट, आगे मैं आपको बताऊंगी इसकी डिटेल कि क्यों जो है इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी पास हो जाती है। फिर नंबर 4 इनकी प्रॉपर्टी है दे ऑल आर हार्ड एंड हैवी, यानी ये बहुत सख्त हैं और बहुत हैवी किस्म के जो हैं सारे मेटल्स होते हैं। नंबर 5 कैन मेड डिफरेंट शेप्स बाय अप्लाइंग प्रेशर। याद रखें जितने भी मेटल्स हैं इनके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनकी डिफरेंट शेप्स बन जाएंगी। आपने देखा होगा गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो इसकी शेप जो है वो बदलती रहती है। उनकी वायर्स भी मौजूद हैं, वो शीट्स की सूरत में भी पाए जाते हैं। जिस तरह से चाहें उनकी शेप को बदल सकते हैं। दीज आर ड्यू टू द अप्लाइंग प्रेशर। सो हमने इनकी 5 प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और आपसे पूछी जा सकती है मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन। सो अब आते हैं बेटा मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन। अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच positively charged ions bonded together by mobile electrons। एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं। किससे बॉन्डेड टुगेदर हुए हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन से। अगर आप देखें तो ये हमारे पास सोडियम मेटल जो है वो मौजूद है। और सोडियम के बारे में मैं बताती चलूँ, ये हमारा जो ग्रुप नंबर 1 है, टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 है और उनको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। सो सोडियम इज़ द मेंबर ऑफ अल्कली मेटल्स। तो उसमें से अगर वो भी मेटल है उसको देखें तो 8 सोडियम एटम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 सोडियम एटम जो हैं वो एक सोडियम के इर्द गिर्द इकट्ठे हैं, उनका गैदर हुए हैं। अब होता क्या है, सोडियम के आउटर में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सो वो जो है निकल के बाहर आ जाता है। ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर से आउटर इलेक्ट्रॉन्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बैलेंस शेल में से वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। सो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर आप देखें वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो मेटालिक बॉन्ड क्या है? इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन विच पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं आर बॉन्डेड टुगेदर ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनके वैलेंस शेल में से बाहर आ जाते हैं।
इनकी वजह से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बाउंड टुगेदर है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। और ये किस तरह से बनते हैं, हाउ दे फॉर्म्ड, इसको देख लें। मेटल्स हैव लो वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। हमेशा याद रखें जितने भी मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किसी भी एटम की एबिलिटी है जिसकी मदद से उसके आउटर इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकाला जाता है। अब मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं, उनको बहुत इजीली निकाला जा सकता है। सो इस वजह से इनके अंदर बहुत लो वैल्यूज है आयनाइजेशन एनर्जी की। इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है बन जाता है। नंबर 2, एटम्स कैन लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली। लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है, इसी वजह से ये अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली लूज कर देते हैं। मेटेलिक एटम कैन नॉट होल्ड देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स फर्मली। मेटेलिक एटम में ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी एबिलिटी है कि वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फर्मली मजबूती से बांध कर नहीं रख सकते। इसी वजह से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल कर बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आ जाते हैं इस तरह से, तो फिर होता क्या है कि वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं। वो एट ए टाइम जो है वो किसी भी एटम के साथ अटैच नहीं है। एक समंदर सा बन जाता है जिसके अंदर जो है मेटल्स के एटम एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन सोडियम मेटल, ईच सोडियम एटम इज सराउंडेड बाय 8 अदर सोडियम एटम्स। अब इसके अंदर क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम्स मूव फ्रीली बिटवीन वेकेंट स्पेसेस। अब इनके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर मूव फ्रीली इन वेकेंट स्पेसेस, ये खाली जगहों के अंदर फ्रीली मूव करते रहते हैं। नंबर 2, नो इलेक्ट्रॉन इज अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर न्यूक्लियस। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी खास न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं हो पाता। हमें लगता है कि एक जो एटम है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ है, कभी लगता है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेकेंट स्पेसेस, खाली जगहों के अंदर मूव फ्रीली कर सकते हैं। आगे है जी, एट द सेम टाइम अटैच्ड विद ऑल एटम्स। और अगर देखा जाए तो लगता है सेम टाइम पे ये सबके साथ अटैच भी हैं। अ मेटल विल अपीयर अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें मेटल जो है वो किस तरह दिखाई देता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो हैं वो मौजूद हैं। सो ये स्पेशल किस्म की बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड के अंदर ही मौजूद है। अब हम चलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। सो स्टूडेंट, स्ट्रेंथ यानी कोई भी मेटेलिक बॉन्ड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सिर्फ दो बातों पर डिपेंड करता है हमेशा। नंबर 1, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आइन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे, ये कितना है, 1 है। कितना नंबर है पॉजिटिव चार्ज का किसी भी एटम पे। नंबर 2, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम। उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री किया है एट ए टाइम। लाइक इसने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई ऐसा एटम भी मौजूद है, मेटल भी मौजूद है जो एट ए टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करता है, उसकी बात नहीं हम करेंगे। मगर अपने स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आ जाता है कि हाउ वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो आपने उसमें 2 बातें याद रखनी है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉजिटिव आइन, नंबर 2, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम, कि उसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने सेट फ्री किए हैं। फिर जी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो डिस्कस कर लेते हैं जो इन्हीं के हवाले से मौजूद हैं। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन की, फिर हमने ये देखा कि हाउ दे आर फॉर्म, किस तरह से ये बनते हैं, इसको हमने सोडियम एटम के एग्जांपल के साथ समझा है। फिर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड की बात की है। अब हम देखते हैं कि इससे रेलेवेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं, उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वाई मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम स्ट्रॉन्गर देन सोडियम। अब शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप 1 जो है वो अल्कली मेटल्स का है और ग्रुप 2 जो है दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि सोडियम जो है वो अल्कली मेटल से बिलोंग करता है, यानी ग्रुप नंबर 1 से। मैग्नीशियम जो है इट बिलोंग्स टू द ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब बात पूछी गई है वाई मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम स्ट्रॉन्गर। मेटालिक बॉन्ड जो है वो मैग्नीशियम में स्ट्रॉन्गर है सोडियम के निस्बत, वजह।
तो स्टूडेंट्स वजह ये है कि सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम के आउटर जो शेल है, वैलेंस शेल जो है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सो वो जो है सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को सेट फ्री करता है। लाइक इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन को ये फ्री कर देता है। अब अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, सो मैग्नीशियम जो है वो एट ए टाइम इसके ऊपर टू पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और ये कितने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देता है? दो इलेक्ट्रॉन्स को। सो जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही ज्यादा जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ड होती जाएगी, हमने पहले बात की थी। सो मैग्नीशियम जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, सो उसके ऊपर ज़्यादा जो है पॉजिटिव चार्जेस हैं। दैट्स वाई मेटालिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्गर देन सोडियम। दिस इज द रीजन। नंबर टू क्वेश्चन, वाई मैग्नीशियम हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन सोडियम? इसकी भी वही आंसर है इसका भी, कि मैग्नीशियम का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि उसने दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए हैं, उसके अंदर दो पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं। इसी वजह से ऐसे एलिमेंट को, ऐसे मेटल को जो है वो मेल्ट करने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। दैट्स वाई मैग्नीशियम हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन sodium because it releases two electrons and it got two positive charges. Number third, why metals are good conductors of heat and electricity? जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने कहा था कि हम डिटेल में इसकी रीजन को डिस्कस करेंगे। नाउ इज द टाइम, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं जब भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को सेट फ्री करते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये बहुत अच्छे जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इनके अंदर ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है, फ्लो ऑफ करंट बन जाता है। अगर आप देखें तो हमारी जो वायर्स हैं उनके अंदर कॉपर मेटल यूज होता है, बिकॉज कॉपर मेटल इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज अ मेटल बिकॉज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, बिकॉज द मेटालिक बॉन्ड कंटेन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज द रीजन दे ऑल आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वी कट वन एंड ऑफ वन मेटल, एक एंड कट करेंगे तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे एंड की तरफ चलते जाएंगे, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करने का बाइस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेटल्स कैन ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स? हमने बात की थी कि जितने भी मेटल्स हैं उनकी वायर्स भी बन जाती हैं और उनकी शीट्स भी बन जाती हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? और अगर आप देखिए ये मेटल है, मेटल्स के अंदर जितने भी एटम्स हैं सॉलिड है और उसके अंदर टाइटली पैक्ड है। किस तरह से ये शीट्स बन जाते हैं? इसलिए कि जब हम उन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, सो उनका एक जो एटम्स है वो स्लिप होकर दूसरी तरफ, दूसरी जो लाइन है दूसरी, इस तरह से जब भी उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तब जाके उनके अंदर शीट्स या फिर वायर्स के अंदर वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। सो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।